आइए हम सभी लोग परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं सुंदर से शाम के लिए कि परमेश्वर ने हमें फिर एक सुनहरा मौका दिया। हम सभी लोग एकत्रित होकर के प्रार्थना और विनती करें हर एक समस्याओं के लिए, हर एक दुख के लिए, तकलीफ के लिए, मुसीबत के लिए, पैसे के लिए, कर्जे के लिए, तंगी के लिए, जो भी कुछ आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है उसके लिए दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे। आइए पहले उससे कुछ वचन देखते हैं परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जैसे हम पढ़ते हैं यहाँ पे दाऊद हमें समझाते हैं भजन संहिता अध्याय 86 और वचन नंबर 1 में परमेश्वर ने कहा है कि जब भी प्रार्थना करो सहायता के लिए परमेश्वर से प्रार्थना करो, क्योंकि वो करुणामय है, वो दया करने वाला परमेश्वर है, वो कभी क्रोध नहीं करता। इसीलिए परमेश्वर की हम दुआ करते हैं और प्रार्थना करते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। धन्यवाद करते हैं खुदावन सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है, हे यहोवा कान लगा करके मेरी सुन ले, क्योंकि मैं दीन और दरिद्र हूँ। परमेश्वर के वचन में आज हमें विश्वास और भरोसा रखना है, अपने आप को हमें कभी अच्छा महसूस नहीं करने देना, क्योंकि परमेश्वर के वचन में कहता है कि अगर तुम अपने आप को बहुत अच्छा समझते हो कि मैं पापी नहीं हूं, तो परमेश्वर ने कहा है इन बातों को विशेष ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने आदि में कहा है कि जो भी आदम से उत्पन्न हुई है संतान वो हमेशा पाप की हुई है, क्योंकि परमेश्वर ने यही हमें ठहराया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इसीलिए आज जो मानव जाति संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो पाप ना किया हो, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इस मसीह के नाम से पिता आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई है मेरे खुदा इस मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर मेरे प्राणों की रक्षा आप करने वाले पिता परमेश्वर है। मेरे प्राण की रक्षा कर पिता परमेश्वर, क्योंकि मैं तेरा ही भक्त हूँ पिता परमेश्वर, और मैं तेरी ही स्तुति करूंगा, तेरी ही प्रार्थना करूंगा, तेरी ही विनती करूंगा पिता परमेश्वर कि तू मेरा परमेश्वर है। इसीलिए अपने बेटे और बेटे की रक्षा और सुरक्षा कर पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता सुंदर से शाम के लिए हर एक मसीह भाई बहन के जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हर एक मसीह भाई अपने घरों में बैठ करके, लेट करके, सो करके, किसी भी स्थान में बैठे हैं, प्रार्थना को सुन रहे पिता, उसको ब्लेस कर, उसको आशीष कर मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं सुंदर से समय के लिए पिता, हर एक मसीह भाई बहन के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर हम जितने ने तुझ पर भरोसा रखा उनके जीवन की पिता आपने देखभाल की, उनकी रक्षा और सुरक्षा की। धन्यवाद करते हैं पिता आज के भवन में पिता पर हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता, आज हमें पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक करेंगे, हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं आज के दिन के लिए, मैं ही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जिसका भरोसा तुझ पर है उद्धार उसी का है। परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए मैं अपने परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है तू मेरा परमेश्वर है, इसीलिए अपने बेटे और बेटे को मत त्याग, क्योंकि परमेश्वर हम आपकी संतान है पिता। आज हमें हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले यहोवा परमेश्वर आज हैं। हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं, इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है अपने दास के मन में आनंदित रह करके परमेश्वर का वचन देखता है हमें किस तरीके से हम खुश रहते हैं और मग्न रहते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के। आज हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ खड़ा है। हर पल, हर समय, हर घड़ी परमेश्वर हमारी देख रेख, रक्षा और सुरक्षा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आज हमारे हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप है पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, तकलीफ से बचाने वाले पिता आप हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो खुदावंद यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा और सुरक्षा कर पिता, उन पर दया कर पिता परमेश्वर, उन पर करुणा कर पिता परमेश्वर, चाहे वो छोटी बीमारी हो चाहे बड़ी बीमारी, यीशु मसीह के नाम से दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। जय यीशु मसीह के नाम से, जय यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है क्योंकि मैं तुझी से हमेशा लगातार प्रार्थना और विनती करते आया हूँ और मैं तुझी को ही पुकारता रहूंगा पिता परमेश्वर जब तक मेरा जीवन रहेगा। धन्यवाद करता हूँ पिता यीशु मसीह के नाम से कि मैं अपने मन में आनंदित हो पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूँ खुदा यीशु मसीह के नाम से कि आप मेरी प्रार्थना को सुनते हैं, रो रो करके प्रार्थना और विनती करते हैं पिता परमेश्वर। आप तो धन्य पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, हर एक मसीह भाई बहन की जीवन की रक्षा और सुरक्षा करें पिता परमेश्वर। उनकी हर एक प्रकार की विपत्तियों को लेकर के प्रार्थना और दुआ करते हैं, चाहे वो किसी प्रकार की प्रॉब्लम क्यों ना हो लाइफ में, जीवन में किसी प्रकार की बीमारी हो, दुख हो, तकलीफ हो, मुसीबत हो, जय यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर प्रार्थना और दुआ करते हैं पिता। हर मसीह भाई बहन की जीवन की देखभाल करने वाले पिता आप, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। यदि आज आप बीमार तो अपने बीमार अंगों पर हाथ रखें, यदि आप बीमार नहीं तो अपनी छाती पर हाथ रखें और घर में हर बरकत के लिए, दुआ के लिए प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर एक मसीह बहन विश्वास करे, भरोसा रखे आपके परमेश्वर के वचन में जो भी कुछ लिखा है वो पवित्र आत्मा के द्वारा लिखा गया है। इसलिए परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से। आज उन बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो अपने घर में रह करके इसे प्रार्थना कमेंट करते हैं कि हमारे पास कोई संतान नहीं, इस मसीह के नाम से ब्लेस कर पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने सारा को दिया पिता परमेश्वर, 90 साल की उम्र में पिता परमेश्वर दिया। आज उन मसीह भाई बहन की जरूरत है पिता परमेश्वर, बच्चों की जरूरत है पिता, उनकी घर में खुशियां की जरूरत है, लौटा दे मेरे पिता परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर और
और जिन मसीह भाई बहन के जीवन में पैसे की कमी है, दिक्कत है, मसीह के नाम से दूर हो पिता परमेश्वर। आज उसको ब्लेस कर पिता परमेश्वर। हर प्रकार की समस्याओं के लिए दुआ करते हैं, जीवन में आज उनको ब्लेस करेंगे, उनको आशीष देंगे पिता परमेश्वर। चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं, नौकरी के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि आने वाले समय में पिता परमेश्वर बहुत जरूरी है पिता परमेश्वर, क्योंकि लोगों के घर में पिता परमेश्वर नौकरी की आवश्यकता है, जॉब की जरूरत है पिता परमेश्वर। घर परिवार के लिए पिता चलाने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है खुदावन। कर्जा है पिता परमेश्वर किसी के जीवन में, इससे वो चिंतित है, दुखित है। आज मैं खुदावन आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ कि आज हर एक मसीही भाई आपको धन्यवाद करता है और आपसे प्रार्थना और विनती करता है पिता परमेश्वर। अपने मुंह से पिता परमेश्वर आपकी स्तुति करता, आपकी बड़ाई करता है पिता परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर। समाज के लिए और घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हर एक मसीह भाई बहन मिल करके पिता परमेश्वर कि आप हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को सुरक्षित करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। और देश में और संसार में जो कुछ है पिता परमेश्वर सब आपके हाथों में है खुदावन। और पिता परमेश्वर जिन मसीह भाई बहन को अभी शादी नहीं हुई उनके शादी के लिए प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर। हर मसीह भाई बहन की मैरिज जो हो पिता परमेश्वर, जो चाहते हैं कि हमारे परिवार में, एक परिवार में, समाज में जो लोग हैं पिता परमेश्वर उनके माता पिता चाहते हैं, हम खुदावन यही चाहते हैं पिता परमेश्वर कि हर मसीह भाई बहन खुशी रहे। और आपसे विनती और प्रार्थना करते हैं आपके वचनों पे चलता रहे, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। उनके परिवार के लिए, उनके हर प्रकार की बीमारियों के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं। इसीलिए परमेश्वर आपके वचन की ओर हम जब जाते हैं और पढ़ते हैं, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर कहा है, भजन संहिता अध्याय 95 और वचन नंबर पिता परमेश्वर 3 में आपने कहा है, क्योंकि यहोवा महान ईश्वर है। यहाँ पे हमें दाऊद समझाते हैं कि हमारा जो यहोवा है, जो हमारा परमेश्वर है, जो सृष्टि और धरती आकाश को बनाने वाला हमारा परमेश्वर है, वह महान ईश्वर है। क्योंकि परमेश्वर यहाँ पे और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है और दाऊद हमें कहते हैं, और सब देवताओं के ऊपर हमारा जो यीशु मसीह है और जो हमारा परमेश्वर है वो राजा है। इसीलिए आज भी हमारे समाज में, हमारे घर में, परिवार में हम जो लोग यही विश्वास करते हैं कि हर एक मसीह भाई बहन जो विश्वास करता है कि परमेश्वर हमारा खुदा एक है। इसीलिए पिता आज उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर कि आज उनके हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को आप सुरक्षित करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो, धन्यवाद ईशो मेरे पिता खुदावन। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे महान ईश्वर पिता परमेश्वर, क्योंकि आप धरती आकाश को बनाने वाले पिता परमेश्वर, इस ब्रह्मांड को रचने वाले खुदावन, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आज के समय के लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप तो सच्चे खुदा है पिता परमेश्वर, आप पवित्र हैं पिता परमेश्वर। आप तो हर एक मसीह भाई जीवन को ब्लेस करने वाले हैं, उनको आशीष देने वाले हैं पिता परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर। आप तो पिता परमेश्वर धरती को बनाया, आकाश को बनाया, जो कुछ है उसको आपने बनाया पिता परमेश्वर। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के दिन के लिए पिता हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को पिता परमेश्वर बदल दीजिए इस मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी भी दुख में, तकलीफ में, मुसीबत में और घर में समस्याएं हैं पिता, इस मसीह के नाम से दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर याकूब के जीवन में काम किया, अय्यूब के जीवन में काम किया पिता परमेश्वर। बहुत सारे पिता परमेश्वर भविष्यवक्ता हुए, बहुत सारे लोग हुए, हर एक मसीह भाई के जीवन में आप कार्य करते हैं पिता, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपने हर एक मसीह भाई बहन को संभाल कर रखा पिता परमेश्वर। इसीलिए पिता आपने कहा है भजन संहिता अध्याय 21 और वचन नंबर पिता परमेश्वर 1 में आपने कहा है, दाऊद हमें यहाँ पे कहते हैं कि मेरी जो आंखें होंगी मैं पर्वतों की ओर लगाऊंगा कि परमेश्वर हमारा कहाँ है। जहाँ हमारा परमेश्वर रहेगा वहीं हमारा मन लगेगा, वहीं हमारे आंखें लगी होनी चाहिए। परमेश्वर हमें यहाँ पे दाऊद समझाते हैं परमेश्वर के वचन को लेकर के, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। दाऊद यहाँ पे कहते हैं कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। आप भी सोचिए कि मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मेरी सहायता और मुझे भला और चंगा रखने वाला मेरा परमेश्वर कौन है। तो आपको विश्वास होगा कि हमारा खुदावन एक है, जो परमेश्वर यानी प्रभु यीशु मसीह के नाम से भी जानते उसे परमेश्वर, उसे यहोवा, हर एक नाम से हम जानते हैं वही हमारा सच्चा खुदा है, वही हमारा परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर की स्तुति करो, बड़ाई करो, उसकी महिमा करो, क्योंकि आपके घर में आज प्लेस करने जा रहा है, आपको आशीष देने जा रहा है। आपके हर समस्याओं का समाधान होगा परमेश्वर, आपके हर समस्याओं का समाधान करेगा परमेश्वर, आपकी समस्याओं को देखेगा। आपकी सहायता के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि कहीं भी किसी स्थान में कोई भी प्रॉब्लम, दिक्कत हो, मुसीबत हो, परमेश्वर आपके साथ है। आपके स्वर्गदूत, परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके साथ हैं। हर पल, हर समय, हर घड़ी हमारा परमेश्वर हमें देखभाल करता है, रक्षा और सुरक्षा करता अपने स्वर्गदूतों के द्वारा। स्वर्गदूतों को परमेश्वर आज्ञा देते हैं कि मेरे बेटे और बेटियां कहीं भी जाए उनकी रक्षा और सुरक्षा करो, किसी भी मुसीबत, किसी भी घड़ी में कोई प्रॉब्लम में न पड़ने पाए। इसलिए प्रभु यीशु मसीह हमको कई वचन सिखाते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर ने सिखाया है, लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि परमेश्वर से प्रार्थना और विनती
विनती करते रहो, उससे डरो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, परमेश्वर की महिमा करो। आज हर समाज में, घर में, परिवार में, माता पिता, भाई बहन जो भी इस समय है अपने घरों में बैठ करके प्रार्थना करते हैं, खुदावन आज उनके जीवन को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर की आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने पिता परमेश्वर कहा है मुझे सहायता कहाँ से मिलती है। परमेश्वर हमें दाऊद यहाँ पे समझाते हैं पिता परमेश्वर, आपकी भविष्यवक्ता पिता परमेश्वर, आपके दास हमें वचन को कहते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है पिता परमेश्वर मुझे सहायता मेरा यहोवा परमेश्वर देता है, मुझे जो ताकत और बल मिलता है ना वो मेरा परमेश्वर और मेरा खुदा देता है। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर कि आपने मेरे जीवन को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर, मेरे घर में परिवार के लोगों को सुरक्षित रखा पिता परमेश्वर। जब हम 2 वचन पढ़ते हैं पिता परमेश्वर, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है जो आकाश और पृथ्वी का कर्ता यानी वर्णन करने वाला है और रचने वाला मेरा यहोवा परमेश्वर है। धन्य मेरे परमेश्वर खुदावन की आज के दिन के लिए हम यही दुआ करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने आकाश को बनाया, सृष्टि को बनाया, जो भी कुछ है पिता परमेश्वर इसमें आपके हाथों की रचना है पिता परमेश्वर। धन्य मेरे राजा उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, आज के समय के लिए आपके पिता परमेश्वर आज मसीह भाई बहनों के परिवार के घर के लिए, समाज के लिए और जो लोग हैं उन पर करुणा कर पिता परमेश्वर, उनके पिता परमेश्वर जीवन में आशीष दे पिता परमेश्वर मसीह के नाम से। यही प्रार्थना करते हैं कि जो आज बीमार, उनके बीमार अंगों पर हाथ रख करके उनको ठीक कीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज हर एक मसीह बहन एक दूसरे के लिए प्रार्थना करे, विनती करे, आज समाज के लिए, घर के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, परिवार के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं खुदावंद, उनके जीवन में आप उनको सुरक्षित रखेंगे, उनके प्राणों की रक्षा करेंगे पिता परमेश्वर, किसी प्रकार के रोग से, मुसीबत से, तकलीफ से, अनेक प्रकार की समस्याएं से पिता उन्हें बचा करके रखेंगे। धन्य मेरे पवित्र परमेश्वर, धन्य पिता परमेश्वर की आपकी स्तुति, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, क्योंकि वचन तेरा पिता परमेश्वर पवित्र और तेरा वचन सत्य है पिता परमेश्वर, और तू धर्ममय है पिता परमेश्वर, और तू हमारी हमेशा रक्षा और सुरक्षा करता आया है और हमेशा करता रहेगा पिता परमेश्वर। हम आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। आज हर एक मसीह में लाखों मसीह भाई बहन पिता परमेश्वर आपसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर, आज उनके जीवन को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनको आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमारा परमेश्वर रक्षक है। उसी ने कहा है कि जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हर प्रकार की विपत्तियों से परमेश्वर हमें बचाने वाला है, हर प्रकार के दुख से हमारा परमेश्वर बचाने वाला है, हर प्रकार की समस्याएं हमारी लाइफ में, हमारे जीवन में जो आने वाली हैं उससे हमारा परमेश्वर बचा करके रखेगा हमें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है 4 में, सुन इजराइल का रक्षक, ना तेरा परमेश्वर कभी उगेगा और न कभी सोएगा। और परमेश्वर का वचन कहता है न तेरे पांव को वो कभी टलने देगा, तेरा रक्षक तेरा कभी तुझसे उगे ना और न कभी परेशान होगा। धन्य खुदावंत की आज के समय के लिए हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके वचन में लिखा है ना हमारे पैरों को पिता आप टलने देंगे, ना हमारे शरीर को कभी झुकने देंगे, ना हमारे सिर को कभी लज्जित होने देंगे पिता। आप हमें हमारी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आप हमें बचा करके रखेंगे। यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर, इस सुंदर से समय के लिए पिता जो आपने हमारे जीवन में दिया, हमारे मसीह भाई बहन के जीवन में पिता परमेश्वर आपने दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर, आज हर एक मसीह भाई बहन की सहायता करें पिता परमेश्वर, घर के लिए प्रार्थना करते हैं, परिवार के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं। आज किसी मसीह भाई बहन, किसी भी कैटेगरी को कोई व्यक्ति हो पिता परमेश्वर, कोई भी व्यक्ति हो पिता परमेश्वर, जो भी इसको जीवन में, लाइफ में प्रॉब्लम इस मसीह के नाम से प्लीज उसे करिए, आशीष दे मेरे खुदावन। धन्य मेरे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, आज समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते इस मसीह के नाम से, क्योंकि आपका वचन कहता है पिता परमेश्वर यहोवा तेरा रक्षक है, वह तेरे दाहिनी ओर तेरी आड़ है, वही हमारी ताकत है, वही हमारा बल है, वही हमारा सब कुछ है। हमें विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा हमारा हर मसीह भाई बहन को जो हम परमेश्वर से विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं और जो उसके वचन पर विश्वास करते हैं, वही हमारा रक्षक परमेश्वर है। वही हमें हर प्रकार की बुराइयों से, हर प्रकार की तकलीफ से हमारा परमेश्वर बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। वही हमारा दाहिना हाथ थाम करके हमारी आड़ बना, हमारी ताकत, हमारी भुजाओं में इतनी ताकत होती है क्योंकि परमेश्वर हमें वो ताकत देता है, वो ज्ञान देता है, समझ देता है। आज मेरे परिवार में हर मसीह भाई बहन को सुरक्षित रखे पिता परमेश्वर, और जिससे प्रार्थना को सुन रहे उनके गांव में, उनके घर में, परिवार में, कहीं भी किसी स्थान पे बैठे हो पिता परमेश्वर, शहरों में, गांव में, किसी भी स्थान पे कहीं भी क्यों ना हो, इस मसीह के नाम से अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दीजिए पिता परमेश्वर कि जाए इसी घर में, इसी वक्त पिता परमेश्वर को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए पिता परमेश्वर, क्योंकि आपके बेटे और बेटियां आपसे विनती और प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर। धन्य पिता परमेश्वर की आज इस सुंदर से समय के लिए पिता परमेश्वर, आपके बेटे और बेटियां आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने उनके जीवन पिता परमेश्वर बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए पिता परमेश्वर, उनके जीवन को सफल किया पिता परमेश्वर।
धन्य पिता परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है मैं खोई हुई भेड़ के समान भटकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है तू अपने दास को ढूंढ ले। आज हर एक मसीह भाई बहन परमेश्वर को ढूंढे, परमेश्वर से प्रार्थना करे, विनती करे, उसे निवेदन करे कि परमेश्वर हमारे जीवन में जो भी समस्याएं थी आपने उसको खत्म कर दिया। पिता आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करते हैं कि हमारा परमेश्वर जो इस पृथ्वी पर आया, हम सभी मसीह भाई बहनों के बीच में रहा, हम उसे नहीं पहचान पाए और उसे मृत्यु दिए। परमेश्वर ने हमसे कहा है कि मैं तुम्हारे पापों को सब अपने सिर पर ले जाऊंगा। तुम्हारे पापों के कारण मेरा पिता मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो पाप करता है उसके साथ मैं कभी नहीं रह सकता हूँ, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र है, उसके साथ पाप कभी नहीं जोड़ सकता है। इसीलिए जब अपने एक लौता पुत्र को छोड़ दिया है पाप के कारण, क्योंकि हमारे पापों के कारण, वो तो निष्पाप था जो सूली पे चढ़ा, वो हमारे पापों के लिए सूली पे चढ़ा है। इसीलिए परमेश्वर के वचन पर विश्वास और प्रार्थना और विनती करिए। आज के दिन के लिए किसी प्रकार के घर में समस्याएं हैं, लाइफ में, जीवन में, कारोबार में अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, अभी तो आप घर में बैठ करके प्रार्थना करते, विनती करते हैं, लेकिन परमेश्वर जब आप अपने घर से निकलेंगे तो आपको बहुत सारे काम मिलेंगे, बहुत सारी नौकरी मिलेंगी, बहुत सारे जॉब मिलेंगे, बहुत सारी समस्याओं का सामना भी करना पड़ेगा। ये बात आप ध्यान रखिए, क्योंकि परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा, आपको आशीष देगा, आपको हर पल, हर समय, हर घड़ी आपकी रक्षा और सुरक्षा करेगा। आप अपने घर में, परिवार में बैठ करके प्रार्थना को करते हैं और परमेश्वर को धन्यवाद करिए। परमेश्वर को धन्यवाद करिए कि परमेश्वर हमारे जीवन को सुरक्षित रखने वाला है, हमारे जीवन को बचाने वाला यहोवा परमेश्वर है। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर कहते हैं मेरे नाम को जो व्यर्थ लेता है उसके जीवन में कभी बरकत नहीं होगी, उसके जीवन में कभी कोई कार्य सफल नहीं होंगे। इसीलिए परमेश्वर से हम यही प्रार्थना करते, यही दुआ करते हैं मेरे परमेश्वर की आज के दिन के लिए हर मसीह भाई के जीवन को आप सुरक्षित रखिए मेरे परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, हर एक मसीह भाई के परिवार के लिए, घर के लिए प्रार्थना करते हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। हे परमेश्वर, क्योंकि आपका वचन कहता है यहोवा सारी विपत्ति से तेरा रक्षा करेगा, वह तेरे प्राणों की रक्षा करेगा। हमारा जो परमेश्वर है कहता है मैं तेरे हर विपत्ति में तेरा साथ दूंगा, हर तेरे संकट में मैं साथ दूंगा। परमेश्वर यहाँ पे कहते हैं हमें इतनी सामर्थ्य देते हैं, ताकत देते हैं, धैर्य और पेशेंस रखने की हमें क्षमता देते हैं, क्योंकि वही सच्चा खुदा है, वही सच्चा परमेश्वर है। इसीलिए परमेश्वर ने हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ दिया। हे मेरे राजा उद्धारकर्ता यहोवा परमेश्वर, आज के दिन के लिए हम यही दुआ करते, यही प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावंद कि आज हर एक मसीह भाई बहन के जीवन को ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए, उसको ज्ञान दीजिए मेरे परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर आपका वचन 8 में जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता अध्याय 91 परमेश्वर 8 में आपने वहां पर पिता परमेश्वर कहा है यहोवा तेरे आने और जाने में और तेरी रक्षा करेगा, अब से लेकर के सदा तक तेरे साथ रहेगा, क्योंकि वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगा, तुझसे वो हमेशा प्रेम करता और प्रेम करता आया है। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं तेरे आने में भी और तेरे जाने में भी, कहीं भी किसी स्थान पे तू जाएगा मैं तेरी रक्षा करूंगा, किसी भी कार्य में हाथ लगाएगा उसमें मैं तेरी रक्षा करूंगा, कोई भी कार्य करेगा उसमें तेरा पूरा साथ दूंगा। इसीलिए परमेश्वर कभी भी आपके जीवन में आकर के कार्य करते हैं, लेकिन आपको पाप करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा सच्चा खुदा हमारे पास है। हमको हर प्रकार के कामों से हमारा परमेश्वर निकाल सकता है, लेकिन पाप के रास्ते से परमेश्वर हमें छोड़ कब देते हैं, जब बहुत पाप करते हैं, बहुत पाप करते हैं, गलती पे गलती, गलती पे गलती करते जाते हैं, तब परमेश्वर हमें छोड़ता है। इसीलिए परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ता है, वो भी हमारा परमेश्वर छोड़ता नहीं है, वो छोड़ देता है कि जा अभी तू अपने जीवन में जो करता है कर, लेकिन परमेश्वर के ओर लौट करके तू जरूर आएगा, मुझसे विनती और प्रार्थना करेगा, निवेदन करेगा, फिर भी मैं तेरी प्रार्थना को नहीं सुनूंगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं अपने बेटे को कभी वो त्यागता नहीं है और न कभी छोड़ता है, सिर्फ उसको कुछ समय के लिए अवॉइड कर देता है हमारा परमेश्वर। इसीलिए परमेश्वर के वचन को आपको जानना बहुत जरूरी है, उससे विनती और प्रार्थना करना है परमेश्वर से। इसीलिए खुदावंद हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान है पिता परमेश्वर, आप तो हर एक बातों को जानने वाले यहोवा परमेश्वर हैं, हर एक व्यक्ति के मन की बातों को आप जानने वाले परमेश्वर हैं, क्योंकि आप तो प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर हैं। धन्य मेरे परमेश्वर, क्या आपने सृष्टि से इतना प्रेम किया पिता परमेश्वर कि आपने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, उसके नाम से प्रार्थना करे, विनती करे, उसके जीवन को पिता परमेश्वर चंगाई मिले, आशीष मिले और वो अनंत जीवन पाए पिता परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, आज सुंदर से समय के लिए कि आपके वचन में पिता परमेश्वर लिखा है कि हमारे आने और जाने में आप हमारी रक्षा करेंगे, सुरक्षा करेंगे, हमें किसी प्रकार की कोई समस्या लाइफ में नहीं होगी, जीवन में नहीं होगी, जब तक हम प्रार्थना और विनती करते रहेंगे। खुदावंद धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप हमें
हर पल हर समय हर घड़ी संभालते हैं मेरे खुदावन। धन्य पिता परमेश्वर कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दिया मेरे यहोवा परमेश्वर। धन्य मेरे राजा, आज के दिन के लिए हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं कि आज जो समय प्रार्थना को सुन पा रहे हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को ब्लेस करिए, उनको आशीष दीजिए मेरे खुदावन। धन्यवाद मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हम पिता परमेश्वर आपको महिमा आपको आदर सम्मान करते इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। धन्य मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप तो करुणामय परमेश्वर है पिता परमेश्वर। छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, दया के लिए पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं पिता परमेश्वर की परमेश्वर हमारे लोगों को, हमारे हर एक मसीह भाई बहन को पिता परमेश्वर हमारा संभाल कर रखेगा, क्योंकि जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान हो जाएंगे, क्योंकि सिय्योन पर्वत पर वो फल वो फूल अनेक प्रकार की बहुत सारी नदियां बहती थी, वहां पे खुशियां ही खुशियां होती थी। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो यहोवा पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर विश्वास रखता है और यहोवा पर भरोसा रखते हैं वो सिय्योन पर्वत के समान है, क्योंकि जो कभी न टलता है और न कभी किसी प्रकार की कोई हानि होती है और न किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, क्योंकि वो सदा बना रहता है, क्योंकि वो पवित्र है, उसका स्थान वही है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं परमेश्वर से ज्ञान और बुद्धि और ब्लेस हर प्रकार की ताकत से, हर प्रकार से दुख से, तकलीफ से, मुसीबत से हमारा परमेश्वर हमें बचा करके रखता है। किसी प्रकार के समाज में कोई भी दिक्कत हो, प्रॉब्लम, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करिए। किसी मसीह भाई बहन के जीवन में प्रॉब्लम, इस मसीह के नाम से हम दुआ देते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर कि आज उनके जीवन को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनके जीवन को आशीष करने जा रहे हैं मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं इस मसीह के नाम से पिता परमेश्वर कि आपके वचनों को और जब हम पढ़ते हैं पिता परमेश्वर भजन संहिता अध्याय पिता परमेश्वर 125 में और वचन नंबर 1 में पिता आपने वहां पे कहा है जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं वे सिय्योन पर्वत के समान हैं, जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। धन्य पिता परमेश्वर जो आप पर विश्वास और भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर कि आपको वचन कभी न टलेगा और न कभी आपका वचन पिता परमेश्वर टलेगा। इसलिए धन्यवाद करते हैं यहोवा परमेश्वर के आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आप दुष्टों को पिता परमेश्वर दंड देते हैं खुदावन। धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर की आज हम आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन कर पा रहे हैं पिता परमेश्वर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर हम यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं जो मसीह बहन प्रार्थना को सुन रहे हैं उनके जीवन को आप ब्लेस करने जा रहे हैं, उनके जीवन को आशीष देने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर भी अपना हाथ तमाम भाई और बहनों के ऊपर रखें जो इस समय प्रार्थना को विश्वास के साथ ग्रहण कर रहे हैं। उनके हृदय में विश्वास को वही नकारात्मक विचार और सबको दूर कीजिए। तमाम प्रकार के क्लेश दुख मुसीबत उन्हें छोड़ के चले जाएं। पवित्र आत्मा आग के द्वारा सिर से लेकर के पैर तक तमाम दर्द भरे और दुख भरे अंगों को इस मसीह के नाम से जला दीजिए। इस मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं शत्रु और दुष्ट आत्मा तमाम प्रकार की बीमारियां, रोगाणु, विषाणु और निर्बलताएं दूर हो जाएं। ज्योति उन पर चमके, उनके तमाम प्रकार के असाध रोग, अंतकारी रोग इस प्रार्थना के द्वारा पिता परमेश्वर तमाम प्रकार की बीमारियों को पवित्र आत्मा के द्वारा पिता परमेश्वर जला दीजिए इस मसीह के नाम से। तमाम प्रकार के रोगाणु, विषाणु, बुखार, जुखाम, किसी प्रकार के भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं लाइफ में, जीवन में सर्दी हो, जुखाम, इस मसीह के नाम से अब इस वक्त ब्लेस करिए, उसको आशीष दीजिए इस मसीह के नाम से। धन्यवाद मेरे राजा यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद मेरे परमेश्वर आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर। जो मसीह भाई प्रार्थना करता है उनके जीवन को आप सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, जैसे बीमार हो बीमार अंगों पर हाथ रखकर इनको ठीक करेंगे मेरे परमेश्वर खुदावन। किसी प्रकार की बीमारी क्यों न, बड़ी बड़ी बीमारी क्यों न हो, कैंसर हो, पेट में कैंसर, जिगर में कैंसर, अनेक प्रकार की समस्याएं लाइफ में, जीवन में, हाथों में इन्फेक्शन, स्पिन में इन्फेक्शन पिता इस मसीह के नाम से दो पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं मेरे खुदावन। आज उनको प्लीज करेंगे, उनको आशीष देंगे मेरे खुदावन जो आप पर विश्वास रखते हैं पिता परमेश्वर और जो कमेंट के द्वारा भेजते हैं पिता परमेश्वर कि हमारे शरीर में इन्फेक्शन हो गया है, इस मसीह के नाम से अभी इस वक्त मैं आज्ञा देता हूं। और जिसके शरीर में किसी प्रकार का कोई दाने, किसी प्रकार इन्फेक्शन, इस मसीह के नाम से वहां पर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करिए और वहां पे हाथ रखिए और कहिए पिता परमेश्वर मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त अभी से और सदा के लिए ठीक हो जाए इस मसीह के नाम से। आप विश्वास करिए आपके हर मसीह भाई बहन के जीवन को परमेश्वर सुरक्षित रखने वाला है। आपके जीवन में जो भी दुख है, तकलीफ है, इस मसीह के नाम से प्रार्थना करके उसे डांटिए, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं किसी प्रकार का तुम्हारे शरीर में इन्फेक्शन हो, मैं उसे चंगा करने वाला यहोवा परमेश्वर है। क्योंकि परमेश्वर ने, इस मसीह ने कोढ़ियों को चंगा किया, बहुत सारे मरीजों को चंगा किया जो चल नहीं पाते थे, जो खड़े नहीं हो पाते थे, जिनके ऊपर कोढ़ था, अनेक प्रकार की बीमारियां थी, बहुत सारा इन्फेक्शन था, लेकिन परमेश्वर क्या उनको छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। इसीलिए परमेश्वर कहते हैं कि जो मुझसे प्रार्थना और विनती करेगा उसके जीवन की मैं रक्षा और सुरक्षा करूंगा, उसके घर परिवार की रक्षा और सुरक्षा मैं करूंगा। धन्यवाद करते हैं मेरे राजा यहोवा परमेश्वर की आज के दिन
के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे यही दुआ करते हैं, यही प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, किसी प्रकार का कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो यीशु मसीह के नाम से आप पर विश्वास और भरोसा रखता हो या न रखता हो पिता, आज उनके जीवन को प्लीज करिए, उसको आशीष दीजिए मेरे परमेश्वर। बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे जो आप पर वचन पर विश्वास करते नहीं पिता परमेश्वर, और आपसे विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं मेरे खुदावन। आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर बहुत बहुत आपको धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमें ज्ञान दिया, बुद्धि दिया, समझ दी। यीशु मसीह के नाम से हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको आदर महिमा सम्मान करते हैं पिता, आपने हमारी प्रार्थना को सुना यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी बड़ाई हो मेरे परमेश्वर। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आपको सारा आदर महिमा सम्मान केवल यीशु मसीह के नाम से आपको देते, यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार की बीमारियां और रोगाणु विषाणु दूर हो यीशु मसीह के नाम से, दूर हो यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आमीन।